एक गांव के आदमी की नई नई सरकारी मास्टर की नौकरी लगी। आदमी बड़ा ही खुश हुआ। अब सभी गांव वाले उसको मास्टर जी कहने लगे थे। मास्टर जी की स्कूल गांव से कुछ दूर शहर के पास में थी, लेकिन गांव से वहां जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता था, इसलिए मास्टर जी को रोजाना पैदल ही जाना पड़ता था और वापस पैदल ही आना पड़ता था। कई बार सड़क पर मास्टर जी बहुत से लोगों से लिफ्ट मांगते थे। कोई लिफ्ट देके बिठा लेता था मोटरसाइकिल पे, तो कोई नहीं देता था। जब गर्मियों की चिलचिलाती धूप में मास्टर जी पैदल आते थे तो सोचते थे कि जब पहली तनख्वाह मिलेगी तो एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा और जो भी लिफ्ट मांगेगा सबको लिफ्ट दूंगा। जब मास्टर जी की पहली तनख्वाह आई तो उन्होंने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद ली और अब वो स्कूल मोटरसाइकिल से आने जाने लगे। रास्ते में जो भी मिलता हाथ से मास्टर जी को रोकता, मास्टर जी वहीं पे मोटरसाइकिल रोकते और उसको बिठा के लिफ्ट दे देते। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मास्टर जी की मोटरसाइकिल पर कोई ना बैठता हो। मास्टर जी सभी को लिफ्ट देते, सभी की मदद करते थे। एक दिन दोपहर को जब मास्टर जी स्कूल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक आदमी ने मास्टर जी की मोटरसाइकिल को रुकाया। मास्टर जी ने मोटरसाइकिल को रोका और उस आदमी को बिठा लिया। थोड़ी सी दूर चलने के बाद में उस आदमी ने एक चाकू निकाल के मास्टर जी की कमर पे लगाया और बोला कि चुपचाप गाड़ी छोड़ के चले जाओ। मास्टर जी समझ गए कि उनके साथ में धोखा हो चुका है। मास्टर जी कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने गाड़ी रोकी, नीचे उतरे और गांव की तरफ रवाना हो गए। घर जाते जाते मास्टर जी सोचने लगे कि हो सकता है मेरे नसीब में नहीं लिखा होगा, और वह दुखी मन से घर पहुंच गए। 2 दिन तक मास्टर जी अपने घर पर ही रहे, स्कूल भी नहीं गए, उन्होंने छुट्टी ले ली। अचानक से तीसरे दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब मास्टर जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने उनकी मोटरसाइकिल खड़ी है और वह आदमी भी खड़ा है। मास्टर जी कुछ बोलते इससे पहले ही वह आदमी हाथ जोड़ के बोला कि मुझे माफ करो, उस दिन मैंने आपके साथ में धोखा किया, आप किसी को कहना मत, लेकिन ये लो आपकी मोटरसाइकिल, आप संभालो। मास्टर जी बोले कि अगर तुम्हें मोटरसाइकिल मुझे वापस ही करनी थी तो तुम लेकर ही क्यों गए थे? तो वह आदमी बोला कि मास्टर जी मैं चोर हूँ और मैं इसी तरह से लोगों की चोरियां करता हूँ। उस दिन मैंने आपसे आपकी मोटरसाइकिल को चुरा लिया था और उसे लेकर के जब मैं कबाड़ी की दुकान पर बेचने के लिए गया तो वहां जाते ही उसने पहचान लिया। उसने बोला ये तो मास्टर जी की मोटरसाइकिल है, आप कहाँ से लेके आए हो? मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मास्टर जी से किसी काम के लिए लाया हूँ। वहां से मैं आपकी मोटरसाइकिल को लेकर के निकला ही था कि सामने वाला दुकानदार बोलने लगा, अरे ये तो मास्टर जी की मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास कैसे, तुम उनके क्या लगते हो? उस दुकानदार को मैंने बोला कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ और उनसे मांग के लाया हूँ। फिर मैंने सोचा कि इस मोटरसाइकिल को खेतों में ले जा करके तोड़ देता हूँ, फिर इसके सारे पार्ट्स को बेच दूंगा। तभी रास्ते के अंदर मुझे हवलदार जी मिल गए और उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि ये तो मास्टर जी की मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास कैसे आई? और सच मानिए मास्टर जी, मैं इतना डर गया कि मैं वहां से बहाना बना के इस मोटरसाइकिल को वापस आपके घर पे आपको देने के लिए आया हूँ। लेकिन एक बात बताओ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सारे के सारे लोग आपकी मोटरसाइकिल को पहचानते कैसे हैं? मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तब मास्टर जी हंसते हुए बोले कि ये तो परोपकार का फल है। दरअसल जिन जिन लोगों ने तुमसे ये बोला कि ये मोटरसाइकिल मास्टर जी की है, दरअसल वो सभी लोग मेरे इस मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं। उन सभी ने कभी ना कभी मेरे से लिफ्ट ले रखी है, इसी वजह से वे लोग मेरी मोटरसाइकिल को पहचान गए। परंतु उससे भी बड़ी बात यह है कि आज मुझे पता चल गया कि परोपकार का फल किसी न किसी रूप में वापस अवश्य मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी का भला क्यों करें, किसी का भला करने से हमें क्या मिलेगा, या फिर हम छोटी सी भी मदद किसी की क्यों करें। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ईश्वर सब देखता है और वो किसी न किसी रूप में उसे वापस जरूर लौटा देता है। जय श्री राम, जय श्री श्याम।